एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेस्टिनी के बारे में हम बात करेंगे कि किस्मत क्या होती है और किस्मत वास्तव में होती भी है या फिर नहीं होती है। और अगर किस्मत ही होती है तो फिर हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, फिर मेहनत करना एक तरह से बेकार है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में किस्मत होती है या फिर नहीं होती है। मेरा किस्मत में 100% विश्वास है कि किस्मत डेफिनेटली होती है, लेकिन मेहनत जो है उसका एक तरह से देखा जाए तो उसका कोई, अपनी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उसका कोई पार नहीं है ना। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब दोनों का देखो, आपको मैं थोड़ा सा मेरे रियल एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मुझे याद है कि जब मैं मंदसौर में आया था तो यहाँ पे जब मैं घर पे मेरे और मेरे पिताजी की थोड़ी सी मातापोड़ी हो गई थी, है ना। मैं कह रहा था उनको कि मैं पढ़ाऊँ और वो बोले कि नहीं तू ये काम कर, तू ये चीज़ कर। और मैं थोड़ा सा अपोजिट था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ाऊँगा, मुझे अब और कुछ नहीं करना है। लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं तू ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। तो उस चक्कर में मैं घर से मैंने कहा मैं अब मेरे को जाने दो, मैं एक आध महीना मैं ठंडे दिमाग से मेरे को करने दो जो भी करना है। तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया था। अब यहाँ आ तो गया मंदसौर। अब एक दोस्त था मेरा, तो अभी भी है ना। तो उसने मुझे जो है उसके रूम पे रखा, 2-3 महीने रखा, खाना वाना भी खिलाया, है ना। कमरा किराया भी नहीं लिया उसने, है ना। मेरा जिगरी ही है। तो उस दरमियान अब भाई पैसे तो चाहिए, है ना। उसको सब जानकारी है मेरे बारे में, पैसे तो चाहिए। अब क्या करें। तो मैं स्कूल में भटकता फिरा पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय मेरा गांव में बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छी मैंने कोचिंग वगैरह, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे इकट्ठे भी कर लिए थे। लेकिन थोड़ा सा वो पिताजी के और मेरे बिगड़ गई बात, तो मैंने कहा मैं बाहर जाऊँगा, नहीं पढ़ूँगा, या जो भी करूँगा मैं वहीं पे करूँगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ जब आया तो मैं घूमता फिरा खूब घूमा मैं, इधर उधर। तो मुझे काम नहीं दिया किसी ने। मैंने बोला कि 500 रुपये दे देना, मैं दिन भर पढ़ा दूँगा। बोले कि सर ज़रूरत ही नहीं है हमारे यहाँ। वाह भाई। तो अब भटकते फिरे कम से कम 1 महीने तक ढूंढा मैंने, काम नहीं मिला। और अचानक से सामने से कोई बंदा आता है और बोलता है कि यार वहाँ पे इंग्लिश वाले टीचर की ज़रूरत है यार। तो मैंने कहा देखिए मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तो जब मैं खुद ढूंढ रहा था तब नहीं मिला, लेकिन सामने से मेरे पास आया, तो एक तरह से इसको मैं किस्मत ही बोल सकता हूँ कि मेरी किस्मत थी। और जब मैं वहाँ पे गया तो फिर उन सर ने हाँ भी कर दी, बोले कि हाँ ठीक है आप कल से आ जाओ, बट 4 बच्चे हैं और 12th क्लास के हैं। मैंने कहा मेरे को तो भले एक बच्चा ही दे दो, मेरे को तो पैसे चाहिए, बस बात ख़त्म। तो इस तरीके से ये है किस्मत। अब किस्मत के बाद में फिर आगे बात करें तो उसके बाद में फिर मैंने उन बच्चों के लिए खूब मेहनत करी। आज भी मुझे याद है कि मैं 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों को दिन में 1 घंटा पढ़ाया जाता था, 1 से 2। और उसके लिए मैं रात को कम से कम 2-3-4 घंटे पढ़ता था, है ना। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं पढ़ता था उन बच्चों को 1 घंटा पढ़ाने के लिए, है ना। कि और वो इसलिए करता था ताकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है और मैं आगे और बच्चे जुड़े। और उसी टाइम ऐसा हुआ कि अगले 10-15 दिन में 4 के 5 और 5 के 10 और 10 के 20 और एक 30 की बैच हो गई। उस सर भी शॉक्ड हो गए कि वाह यार क्या बात है, बहुत बच्चे इकट्ठे कर लिए। उसके बाद में फिर एक बैच और बन गई, 2-2 बैचें हो गई। तो वो किस वजह से हुआ, वो हुआ मेहनत की वजह से। अब मान लो मेरी किस्मत तो चमक गई कि भाई सर ने बोल दिया कि ठीक है अपने यहाँ पढ़ाओ, क्योंकि कोई हाल नहीं कर रहा था। पर उसके बाद में अगर मैं ढीला पड़ जाऊँ तो फिर नुकसान तो कहीं ना कहीं मेरा ही है। और वहाँ पर कमी किस चीज़ की आती, फिर मेहनत की, कि भैया आपने मेहनत नहीं करी, है ना। आज थोड़ी हवा ज़्यादा ही चल रही है। तो किस्मत ये थी कि वो सर मिले, और फिर उसके बाद में जो मैंने मेहनत करी उससे मुझे परिणाम मिले। उसके बाद में फिर एक और चीज़, जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले यही इधर उधर कोचिंगों पे पढ़ाते थे। इसके यहाँ चले गए, वहाँ पे चले गए, वहाँ से चले गए, ऐसे करके 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये के आसपास में इकट्ठे कर लेता था। और अपनी खुद की भी मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी उस समय, लेकिन बच्चे कम ही आते थे, 10-15 बच्चे के आसपास आते थे। उनको एक सूबे में बैच पढ़ा देता था। लेकिन जैसे शादी हुई तो उसके बाद में ये स्थिति हो गई कि अचानक से बच्चे बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो ये थी किस्मत मेरी वाइफ के, जैसे वो बोल सकते हैं ना, जैसे घर वाले बोलते हैं कि क्या पता हम किसकी किस्मत का खा रहे हैं, तो वो उसकी किस्मत का मुझे मिलने लग गया। तो वहाँ से मेरी इनकम, वो मतलब स्टूडेंट्स बढ़ गए। तो जब वो स्टूडेंट्स बढ़े तो फिर उनके ऊपर मैंने मेहनत करना चालू करी। मैंने कहा अब अपने को इनको और बढ़ाना है। तो किस्मत ये थी कि मेरी वाइफ की किस्मत के बच्चे, एक तरह से मेरा ऐसा मानना है, वो आए और
फिर मैंने उनके ऊपर मेहनत करी तो और बच्चे बढ़े। उसके बाद का एक वाक़या और बताता हूँ मैं। 6 मार्च 2017 को मेरी गुड़िया हुई और एक बैच मैंने चालू करी 10 मार्च के दिन। तो पहले ऐसा होता था कि जब मैं बैच चालू करता था तो 30-40 की सीटिंग थी, तो 30-40 बच्चे आ जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जो मैंने 10 मार्च को जो बैच चालू करी उसमें 40 बच्चे तो अंदर बैठे और 40 और बच्चे कम से कम बाहर खड़े। अब उनको बिठाने की जगह ही नहीं है, मतलब बिठाने की जगह ही नहीं है, उनको अब कहाँ बिठाएं। तो ये थी किस्मत ये थी कि वो जो गुड़िया जो मेरे बेटी हुई तो उसकी एक तरह से देखा जाए तो उसी समय इतने बच्चे इकट्ठे होना, मतलब मैंने कहीं ना कहीं ऐसा मुझे मतलब लगा क्या रियलिटी है ये तो, कि उसकी वजह से एकदम से किस्मत चमकी और बच्चे बढ़ना शुरू हुए और 40 के 80 बच्चे हो गए। ऐसा पहली बार हुआ। फिर मुझे वहाँ से दूसरी जगह लेनी पड़ी, नई कोचिंग क्लास। और जब मैंने वहाँ नई कोचिंग क्लास ली तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसे एक बड़ी क्लास थी और बीच में एक ऐसा पटिया लग रहा था। तो अगले 4-5 दिन बाद और बच्चे इकट्ठे हुए, कम से कम 30-40 बच्चे, और अब 100-125 बच्चे इकट्ठे हुए। अब उनको कहाँ बिठाओ, तो फिर उस पट्टिए को भी हटाना पड़ा और पूरी बड़ी क्लास करनी पड़ी। उसके बाद में फिर और बच्चे आए तो इधर मेरा एक और ऑफिस था, उस ऑफिस में मैंने फिर वो वहाँ से बड़ी टीवी लगाई और उधर से सिस्टम करा और कैमरे में बैठ के बच्चे इधर देखते थे, है ना। फिर उधर एक और पीछे कमरा था, वहाँ पे एक और टीवी लगाई, वहाँ पे बिठाने लग गया बच्चे, ये स्थिति हो गई थी। तो किस्मत तो ये थी कि वो जब मेरी बेटी हुई तो उसकी वजह से इतने बच्चे आए, लेकिन उन बच्चे के ऊपर मेहनत करना फिर ये उसका वो परिणाम है। मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किस्मत होती है लेकिन उसके बावजूद मेहनत भी फिर हमको करना पड़ती है ना। और मुझे आज भी याद है कि उस समय जब वो बच्चे इतने आए थे तो मैंने जो है रात को 2-3 बजे तक मैं पढ़ता था कि इनको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ। और उस चक्कर में क्या हुआ कि उस समय मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए, बहुत सारे नोट्स बन गए। और उन नोट्स का फ़ायदा अब आज मैं ले रहा हूँ कि आज लॉकडाउन में सभी मेरी लाइव क्लासेस होती है तो मैं उन PDF को लेके पूरा बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चंस मेरे पास ढेर पड़े हैं तो मुझे अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब मैं अपनी मेहनत तो वापस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत कम कर दी, लेकिन अब और नया मटेरियल निकालने में कर रहा हूँ और नई चीज़ें ढूंढने में कर रहा हूँ। तो इसलिए किस्मत अपनी जगह है, किस्मत आपको दिलाती है लेकिन मेहनत फिर आपको करनी पड़ती है। जैसे कि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हैं विनोद सर, तो विनोद सर का मुझसे मिलना एक किस्मत है। लेकिन उसके बाद में वो अगर मेहनत नहीं करेंगे, केवल मेरे से मिलने से काम नहीं हो रहा है, मेहनत फिर उनको करना है। सोनाली मैम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका वो मुझसे मिले कहीं ना कहीं, उनको भी कोई दूसरा पकड़ के लाया, कोई स्टूडेंट, कोई जो उनका फ्रेंड था वो पकड़ के लाया, बोले लेयर पे चलो, और वो यहाँ आए। फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर मैंने उन्हें कुछ बताया कि भैया आप देखिए ये काम करके बताओ, ये पढ़ा के बताओ। तो उन्होंने पढ़ाया भी सही, वीडियो बनाया, है ना, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका। तो उसके बाद में फिर आज वो खूब मेहनत करते हैं, है ना। और आज जो उनकी क्लासेस चलती है, जो उनके व्यूज़ आते हैं, ये उनकी मेहनत की वजह से। केवल ऐसा नहीं कि मेरे मिलने से काम हो जाता है, मिलना एक किस्मत होती है, लेकिन उसके बाद में फिर मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगी। अब आज विनोद सर हैं, उनकी खूब क्लासेस चलती हैं, उनके ऑनलाइन वीडियोज़ आपने देखा ही होगा, पेड कोर्सेज उनके चलते हैं। सोनाली मैडम के आप जानते ही हो उनको तो, है ना। उसके अलावा मेरे भी चलते ही हैं, है ना। तो सभी लोगों के मेहनत की वजह से, है ना, आज मैं भी खूब मेहनत करता हूँ। आज भी रात को मेरे को 12-1 बज जाती है नया मटेरियल निकालना। सर भी खूब करते हैं, आपको पता ही है, 2 वीडियो बनाने में कम से कम 6 घंटे चाहिए। मैम दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो ये मेहनत और किस्मत में डिफरेंस है। आपको आई थिंक समझ में आई होगी पिक्चर। तो किस्मत वो होती है जिससे आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई इंसान मिलता है, लेकिन उसके बाद में फिर आपको उस कार्य को गति देने के लिए मेहनत निरंतर रूप से करनी है। ठीक है, चलो आज हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। बाल भी वैसे बड़े बहुत हो गए क्योंकि अभी कटिंग कराने का टाइम नहीं मिला। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि कल मैं वापस से आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।